हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जी हमारे पास एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, जहाँ पर कस्टमर विलिंग होता है डिफरेंट प्राइस लेवल के ऊपर चीज़ों को परचेज करने के लिए। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, जहाँ पे जो सप्लायर है वो विलिंग होता है डिफरेंट प्राइस लेवल के ऊपर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। तो इसको हमने देखा था। अब हम देखते हैं कि जी लॉन्ग रन एग्रीगेट जो सप्लाई है वो क्या है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में मूवमेंट कैसे होती है। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में मूवमेंट हमने देख ली थी। इसी तरह शॉर्ट रन जो हमारे पास ये एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड में भी जो है हमने शिपमेंट देख ली थी। लेकिन सप्लाई जो होती है वो लॉन्ग रन भी होती है। शॉर्ट रन क्या है, शॉर्ट पीरियड के लिए, लॉन्ग रन एक लॉन्ग अरसे के लिए। तो हम जो है वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को देखेंगे, LRAS को देखेंगे। बेसिकली इस सिचुएशन के अंदर होता क्या है, इस सिचुएशन के अंदर जो है वो आइडियल सिचुएशन को कंसिडर किया जाता है। मतलब ये कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो फुल लेवल के ऊपर है, हर बंदे को जो है मुलाजमत मिली हुई है और वो काम कर रहा है। इस सिचुएशन को ज्यूम किया जाता है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के अंदर। यहाँ पर क्या होता है कि जी आपकी जो इकॉनमी होती है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर होती है, हर बंदे को जो है वो मिल रही होती है, जॉब मिल चुकी होती है। और इसके बाद क्या होता है कि नो मोर प्रोडक्शन इज पॉसिबल, और आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो यूज हो रहे होते हैं, और इससे ज़्यादा जो है वो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल सिचुएशन जो है वो हो चुकी होती है, और ऑल अवेलेबल रिसोर्स ऑफ इकॉनमी आर फुली यूटिलाइज। जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके इकोनॉमिक के, जो चार हमने पढ़े थे रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक, वो तमाम जो है वो फुली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं, और अब जो है इकॉनमी अपनी फुल पीक के ऊपर पहुंच चुकी हुई है। तो इसको जो है वो हम लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में देखेंगे। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में हमने क्या देखा था कि कस्टमर जो अपना सप्लायर है वो विलिंग है डिफरेंट प्राइस लेवल के ऊपर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। और वो क्या करता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है उसकी सप्लाई भी जो है वो मार्केट के अंदर इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही प्राइस कम होती है उसकी सप्लाई भी मार्केट के अंदर से जो है वो कम हो जाती है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप था, उसी को जो है वो अब हम देखते हैं लॉन्ग रन के साथ। अगर लॉन्ग रन में आपकी प्राइस प्रोडक्ट की कम हो रही हो या ज़्यादा हो रही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जो लॉन्ग रन है उसकी आउटपुट जो है वो एक ही लेवल के ऊपर रहती है। अगर आप यहाँ पे देखें YF पे, तो ये एक ही लेवल पे प्राइस बढ़ रही है यहाँ पर, या प्राइस जो है वो यहाँ पर कम हो, उससे इसको कोई लेना देना नहीं। ये देखें इस लेवल के ऊपर, ये इस जगह के ऊपर आ रही है, प्राइस बढ़े या कम हो ये सेम है। अब प्राइस इस लेवल के ऊपर भी आ चुकी हुई है, लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो सेम उसी लेवल के ऊपर है जिस लेवल के ऊपर P1 पे था। P1 पे भी उसी लेवल पर है, P2 पे भी जो है वो उसी लेवल के ऊपर हमारा जो है वो आउटपुट है। तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है, प्राइस लेवल जो है वो बिल्कुल इसको अफेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के तमाम रिसोर्सेज को यूज कर चुके हुए होते हैं, उनको यूज कर रहे होते हैं, और अपना जितना आउटपुट बना सकते थे वो आउटपुट आप बना चुके होते हैं। तो इसलिए ये इसके ऊपर अफेक्ट नहीं करता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर जो समझने वाली है वो ये है कि कुछ इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ लोग आए, जिसमें आपके पास न्यू इकोनॉमिक्स लोग हैं और केनेजियन को मानने वाले कुछ लोग हैं। इसको अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो आप ये समझें कि इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करने के लिए कोई दो एकेडमियाँ बनाई गई थी, और उस दो एकेडमियों में कुछ लोग पढ़ते थे। कुछ लोग जो है वो केनेजियन की थ्योरियों को जो है वो मानते हैं, और कुछ लोग जो है वो न्यू क्लासिकल थ्योरीज को मानते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको जगह जगह पर केनेजियन के साथ भी मैक्रो के अंदर इसको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, और न्यू क्लासिकल के साथ भी आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो इसलिए आपने इससे घबराना नहीं है। यानी कि आप ये समझ लें दो साइंटिस्ट आप इनको कह लें, जिन्होंने जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और इनको बताना जो है वो शुरू किया है कि ये क्या होती हैं, इनको कैसे हैंडल करते हैं, ये क्या सिचुएशन है। तो एक हमने क्या देखी कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स होते हैं, और एक हमारे पास केनेजियन इकोनॉमिक्स होते हैं। अब ये दोनों से देखेंगे, न्यू क्लासिकल से भी हम लोग जो है वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को देखेंगे, और फिर जो है हम केनेजियन से भी लॉन्ग रन सप्लाई को जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट रन सप्लाई चेंजेस टू द प्राइस लेवल। अभी हमने देखा कि शॉर्ट रन में क्या होता है, अगर प्राइस चेंज हो रही है तो सप्लाई भी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि ये एक आपके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर एडजस्टेड, और यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल फुली यूटिलाइज नहीं होते, आपके पास कैपेसिटी होती है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जबकि लॉन्ग रन में क्या होता है
कि आपकी जो प्राइस होती है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, प्राइस लेवल बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रहा होता, और ओवरऑल जो आपकी प्रोडक्शन होती है वो बिल्कुल अचीव हो चुकी होती है, फुल कैपेसिटी के ऊपर आ चुकी होती है। शिफ्ट इन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कुछ फैक्टर्स की वजह से उसमें शिपमेंट होती है, वो शिफ्ट करती है। जैसे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कुछ फैक्टर की वजह से शिफ्ट करती है। उसमें क्या कहते हैं कि अगर आप टैक्स बढ़ा दोगे तो ये आपकी सप्लाई कम ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह अगर आप लेबर की कॉस्ट पर यूनिट को यानी कि उसकी वेजेस को कम या ज़्यादा करोगे तो सप्लाई कम या ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह अगर आप लेबर की क्वालिटी या साइज़ में कम या ज़्यादा करोगे, पहले 4 बंदे थे अब 5 बंदे करोगे, सप्लाई ज़्यादा हो सकती है, 4 बंदे करोगे सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये हमने शॉर्ट रन में देखा था। इसी तरह कुछ फैक्टर्स हैं जो लॉन्ग रन में भी जो है वो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। वो क्या है कि जी आपकी इंप्रूवमेंट इन लेबर स्किल हो जाए, आपकी लेबर स्किल की एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाए, उसकी इम्प्रूवमेंट आ जाए। यानी कि पहले अगर आप देखें तो आप एक लैपटॉप बनाते थे 5 घंटे में, अब आपकी लेबर की एफिशिएंसी बढ़ गई है, अब वही लैपटॉप आपका जो है वो 4.5 आवर्स में बन रहा है, तो इम्प्रूवमेंट आ गई। इसी तरह टेक्नोलॉजी में पहले आप हाथों से लैपटॉप बना रहे थे, अब आप जो है वो टेक्नोलॉजी से लैपटॉप बना रहे हैं, कोई मशीन वगैरह यूज़ करके लैपटॉप बना रहे हैं, वही चीज़ 3 घंटे पे बनना शुरू होगी। या कोई नया नेचुरल रिसोर्स आपको मिल गया, ज़मीन से खुदे हुए लैपटॉप आपको मिल गए, तो ये क्या है, ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है वो बढ़ सकती है, इन चीज़ों की वजह से बढ़ सकती है। यानी कि पहले Y1 के ऊपर था इसका आउटपुट, अब वो Y2 पे चला गया। क्यों चला गया कि जी मेरी लेबर की एफिशिएंसी बढ़ गई, पहले 5 घंटे में बनाती थी अब 4 घंटे में लैपटॉप बना रही है, तो एफिशिएंसी बढ़ गई ना। या क्या हो सकता है सर जी कि टेक्नोलॉजी आ गई, पहले इंसान बना रहे थे लैपटॉप अब मशीनें बना रही हैं, तब भी शिफ्ट हो सकती है मेरी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। या कोई न्यू नेचुरल रिसोर्स हमारा निकल आया, तब भी मेरी जो है वो ये मूव कर सकती है आगे। अब हम देखते हैं कि जी ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है। जैसे ही प्राइस चेंज हो रही है तो प्राइस P1 पे थी, आउटपुट Y1 पे था, जैसे ही प्राइस बढ़ी प्राइस P2 पे गई, एकदम से मेरी जो है वो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गई और ये जो है वो आगे जाके YF पे चली गई। यानी कि इससे ज़्यादा मैं अपनी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकता। अगर मेरी प्राइस P2 पे भी चली जाए, यहाँ से इस जगह पे भी चली जाए, P3 पे भी चली जाए, तब भी मेरी आउटपुट यही रहेगी। अगर मेरी सप्लाई P4 पे चली जाए तब भी मेरी आउटपुट यही रहेगी। तो यहाँ पे क्या था कि जब प्राइस P1 पे थी तो मेरी आउटपुट Y1 पे थी, जैसे ही मेरी प्राइस बढ़ी और वो चली गई लॉन्ग रन को टच कर गई, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मीट हो गए शॉर्ट रन लॉन्ग रन, वहाँ पर मेरी आउटपुट भी बस होगी। तो ये क्या है कि यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया। ये किन्होंने एक्सप्लेन किया, ये जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के मुताबिक था। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई एंड लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। उन्होंने कहा था कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इफ़ प्राइजेज आर इंक्रीजेज, अगर प्राइस इंक्रीज करे तो एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज करती है शॉर्ट रन में, इसको हमने देखा था। जबकि लॉन्ग रन में क्या होता है कि प्राइस इंडिपेंडेंट होती है, वो जो है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। आपकी जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर आप अचीव कर चुके होते हैं अपनी आउटपुट को, इस वजह से प्राइस बढ़े या कम हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो फुली यूटिलाइज कर चुके होते हैं। ये किन लोगों के मुताबिक मैंने आपसे डिस्कशन किया, या जी मैंने आपके पास न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थे उनकी बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया। उनका मानना जो था वो ये था और वो ये समझते थे कि ये जो है हमारे पास इस तरह होती है। इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड शिफ्ट इन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, इसको अभी हमने जो है वो देख लिया हुआ है, इसके फैक्टर्स को भी हम डिस्कस कर लिया। फिर हमारे पास ये कुछ कनेजियन के मानने वाले भी आए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एग्रीगेट सप्लाई कर को कैसे जो है वो एक्सप्लेन किया। इनका मानना क्या था, इन्होंने कहा कि जी एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कोई डिफरेंस नहीं होता। न्यू क्लासिक वालों ने कहा क्या कहा था कि शॉर्ट रन अलग है लॉन्ग रन अलग है। शॉर्ट रन में क्या होता है, अगर सप्लाई इंक्रीज प्राइस इंक्रीज कर रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज करती है। लेकिन केनेजियन वाले क्या कहते हैं कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। वो कहते हैं कि एक ही चीज़ है, सप्लाई एक ही चीज़ है। क्यों, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं जी, अभी देख लेते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कुछ इस तरह जो है वो उसको एक्सप्लेन किया है
इनकी डायग्राम से इसको जो अभी एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना यह था कि इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आप अचीव कर चुके होते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर चुके होते हैं। इन्होंने ना शॉर्ट रन के मसले में पढ़े ना लॉन्ग रन के, इन्होंने उसको सिंपल जो है वो एग्रीगेट सप्लाई का नाम दे दिया। और इनका कहना यह था कि इफ इकॉनमी इज नॉट एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्रीगेट सप्लाई कल विल बी फ्लैट। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे नहीं है तो ये क्या है, फ्लैट है। एज आउटपुट इंक्रीजेस इकॉनमी विल यूज स्पेयर कैपेसिटी एंड प्राइस लेवल नॉट गो अप। प्राइस लेवल नहीं बढ़ता। अगर आउटपुट इंक्रीज हो तो इकॉनमी जो उसके पास स्पेयर कैपेसिटी होती है उसको यूज करती है, प्राइस लेवल नहीं बढ़ता। और अगर यहां से देखें ना फ्लैट होगी ना, यहां पे क्या था, इनका मानना क्या था, इन्होंने ये कहा कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है अगर फुल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से नहीं यूटिलाइज किए तो ये फ्लैट रहती है, यहां तक फ्लैट रही। अब वो कह रहा है अगर हम आउटपुट को इंक्रीज करें तो क्या होता है कि वो अपनी स्पेयर कैपेसिटी को यूज करती है, प्राइस लेवल में चेंज नहीं आता, प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं आ रहा और यहाँ से आपकी आउटपुट बढ़ती जा रही है। प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं आ रहा, आउटपुट आपकी बढ़ती जा रही है। और ये किस वजह से बढ़ रही है कि वो स्पेयर कैपेसिटी को यूज कर रही है। जैसे ही ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाएगा, यानी कि वाई एफ पर, जिसको हमने पीछे कहा था, यानी कि वाई मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाएगा, तो ये कर्व जो है वो वर्टिकल हो जाएगी। इससे क्या होगा कि अब आपने अपनी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव कर लिया, अब आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है, ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं, सिर्फ चीज़ों को समझें ताकि आपको आसानी हो सके जब आप इसको हैंडल करें। तो हमने एग्रीगेट सप्लाई को क्लासिकल या न्यू क्लासिकल अप्रोच से भी देख लिया और कनेजियन अप्रोच से भी देख लिया। उनका मानना यह था कि यहाँ पे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन होती है। अगर शॉर्ट रन में प्राइस चेंज हो तो आउटपुट भी चेंज होती है, और लॉन्ग रन में क्या होता है कि प्राइस बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती। और इनका मानना क्या था कि यहाँ पे कोई शॉर्ट रन नहीं होता, कोई लॉन्ग रन नहीं होता, सिंपल एग्रीगेट सप्लाई होती है। और जब अगर हम उसमें इंक्रीज आ रहा है तो क्या होता है, पहले तो बात तो ये है कि प्राइस का उसके ऊपर कोई फैक्टर नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अगर वो फुल यूटिलाइज नहीं कर रही अपनी कैपेसिटी को तो ये फ्लैट होती है, और अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो वो स्पेयर कैपेसिटी की वजह से, जो पहले ही रिसोर्सेज की स्पेयर कैपेसिटी है मार्केट के अंदर, उसकी वजह से बढ़ रहा है। और फिर जब ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर पहुंच जाता है तो ये बिल्कुल जो है वो वर्टिकल हो जाता है। समझ आ गई है? थोड़ी सी बातें जो हैं वो अजीब लग रही हैं क्योंकि आप इकोनॉमिक्स से फेमिलियर नहीं है, ये चीज़ें आपको थोड़ी लग रही होंगी कि पता नहीं रियल लाइफ में कहाँ यूज़ हो रही हैं नहीं हो रही, तो थोड़ी सी आपको वो लग रही होंगी, लेकिन ये आपको समझनी है। अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई देखें तो इसके ऊपर जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट करते हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट अफेक्ट करती है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, प्रोडक्टिव ऑफ कैपेसिटी, इसको भी हमने जो है यहाँ पर डिस्कस किया, ये फैक्टर्स। और दूसरी तरफ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ इनपुट, टैक्स सब्सिडी, इंपोर्ट प्राइजेस, चेंजेस इन रेट्स, जो कि हमने कहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो शॉर्ट रन को भी डिस्कस कर लिया हमने, लॉन्ग रन को भी हमने देख लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का आपस में कि जो आपकी माइक्रो इक्विलिब्रियम है वो कैसे अचीव होती है, और ये जो आउटपुट लेते हैं यानी कि नेशनल आउटपुट, रियल नेशनल आउटपुट लेते हैं, ये क्या सिस्टम है, इसको जो है वो हम प्राइस लेवल के साथ कंपेयर करेंगे और फिर जो है वो उसको डिस्कस करेंगे।